अब झारखंड की हर पंचायत तक पहुंचेगा 5G। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 3 साल में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को 5G नेटवर्क से जोड़ा जाए। जहां इंटरनेट नहीं पहुंच रहा, उन इलाकों में पहुंचकर वहां कनेक्टिविटी पहुंचाने की तैयारी है। सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, सरकार के सभी विभागों का डाटा एक सिस्टम में जोड़ा जाएगा। AI और डाटा टेक्नोलॉजी पर काम होगा और IT पैक को आगे बढ़ाया जाएगा। और युवाओं के लिए स्टार्टअप, इनोवेशन और रोजगार के नए मौके तैयार करने पर भी जोर होगा। यानी झारखंड अब सिर्फ डिजिटल होने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि डिजिटल झारखंड विजन 2029 के जरिए टेक्नोलॉजी को गांव, सरकारी सेवाओं और रोजगार से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। तो आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस डिजिटल झारखंड विजन 2029 में क्या खास है? 3 साल में हर पंचायत तक 5G कैसे पहुंचेगा? सरकारी डेटा को एक जगह रखने से क्या बदलेगा और IT पार्क और AI के जरिए झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के कितने नए रास्ते खुलेंगे? आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं DNP इंडिया और मैं हूं आपके साथ शुभांगिनी सिंह। झारखंड में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने अब नई तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने IT गवर्नेंस और E-गवर्नेंस के विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में डिजिटल झारखंड विजन 2029 को लेकर कई अहम निर्देश दिए गए। सबसे पहली बात करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी की। मुख्यमंत्री ने अगले 3 वर्षों के भीतर राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को 5G नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में रोड मैप तैयार करने को कहा है। लेकिन सवाल ये है कि जहां अभी इंटरनेट ही ठीक से नहीं पहुंच रहा, वहां 5G कैसे पहुंचेगा? इसके लिए सरकार ने ऐसे इलाकों को पहचान करने की तैयारी की है जहां नेटवर्क कमज़ोर है या बिल्कुल नहीं है। इन इलाकों को शैडो एरियाज़ के तौर पर मैप किया जाएगा। इसके बाद इन क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फेज्ड प्लान तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही पंचायतों में बिछाई जा रही ऑप्टिकल फाइबर लाइन का काम भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत नेट फेज 3, कनेक्टिंग झारखंड प्रोजेक्ट और झारनेट 2.0 जैसे प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की गई है। यानी सरकार की कोशिश है कि डिजिटल झारखंड सिर्फ रांची या दूसरे शहरों तक सीमित ना रहे, गांवों और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी मिल सके। और जब कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो इसका असर सरकारी सेवाओं पर भी पड़ेगा। सरकार की योजना है कि सरकारी सेवाओं को धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लाया जाए। इससे लोगों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लेने के लिए हर छोटी ज़रूरत पर दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सेवाएं ऑनलाइन होंगी तो काम भी तेज़ी से होगा और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। लेकिन डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए सिर्फ इंटरनेट काफ़ी नहीं है, ज़रूरत है सही डाटा मैनेजमेंट की। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी सरकारी विभागों की डाटा को स्टेट डाटा सेंटर में रखने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अलग अलग विभागों को डाटा के एक सेंट्रलाइज सिस्टम से जोड़ने की तैयारी है। अभी अलग अलग विभागों के पास अलग अलग डाटा होता है। अगर ये डाटा एक सेंट्रलाइज सिस्टम से जुड़ता है तो सरकार को योजनाओं की मॉनिटरिंग और प्लानिंग से ज़्यादा आसानी होगी। अलग अलग विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकेगा और किसी योजना पर फैसला लेते समय डाटा का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसी दिशा में चीफ मिनिस्टर डाटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी CMDIP के निर्माण का प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी आने वाले समय में सरकार के फैसलों में डाटा और टेक्नोलॉजी की भूमिका और ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, जितना ज़्यादा डाटा डिजिटल होगा उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होगी उसकी सिक्योरिटी। इसलिए डिजिटल झारखंड विजन 2029 में साइबर सिक्योरिटी पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सरकारी डाटा की सिक्योरिटी मजबूत करने और रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स पर जोर दिया है। स्टेट डाटा सेंटर की रिलायबिलिटी और डाटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को बेहतर बनाने के लिए भी तैयारी की गई है, क्योंकि डिजिटल सर्विस तभी भरोसेमंद होगी जब लोगों का डाटा सुरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं IT पार्क की। सरकार झारखंड के IT पार्क को आगे बढ़ाने की योजना पर भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने मार्केट डिमांड और राज्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए IT पार्क को लेकर प्लान तैयार किए हैं। लेकिन यहाँ भी सिर्फ IT पार्क बनाने की बात नहीं है। सरकार चाहती है कि इसके आसपास एक पूरा IT इकोसिस्टम तैयार हो। उसमें IT इंडस्ट्रीज आए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिले, इनोवेशन और रिसर्च को जगह मिले और युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के नए अवसर तैयार हों। यानी कोशिश है कि झारखंड के युवा सिर्फ टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर ना रहें, बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई आइडियाज़ और नए बिजनेस की भी शुरू कर सकें। इसी कड़ी में ज़ैप IT को भी AI और डाटा से जुड़ी भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रीस्ट्रक्चरिंग करने और नए टैलेंट पूल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसका मतलब साफ है, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा टेक्नोलॉजी को भी झारखंड की डिजिटल डेवलपमेंट से जोड़ने की तैयारी है। और अगर ये इकोसिस्टम जमीन पर मजबूत होता है तो युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नए रास्ते खुल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने GIS, सैटेलाइट और लिडार सर्वे से जुड़ी अलग अलग विभागों की जरूरतों की भी मैपिंग करने और उसके आधार पर प्लान तैयार करने को कहा है। इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और मॉनिटरिंग में किया जा सकता है। वहीं झार परियोजना पोर्टल को भी वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अलग अलग विभागों की कई प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग एक बेहतर तरीके से की जा सके और प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा पर पूरा किया जा सके। बैठक में पुलिस स्टेशंस में CCTV नेटवर्क्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की प्रोग्रेस की भी समीक्षा हुई। पोर्टल पर मिले एप्लीकेशंस को लेकर वेरिफिकेशन और एलिजिबल बेनिफिशियरीज को आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट तक की जानकारी पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने योजना के इम्प्लीमेंटेशन में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बनाने को रखने पर भी जोर दिया गया है। तो कुल मिलाकर डिजिटल झारखंड विजन 2029 का मतलब सिर्फ 5G या नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाना नहीं है। एक तरफ गांव और पंचायतों तक 5G और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी पहुंचाने की तैयारी है, दूसरी तरफ सरकारी डाटा को सेंट्रलाइज करने और CMDIP जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए गवर्नेंस को डाटा ड्रिवन बनाने की कोशिश है। साइबर सिक्योरिटी के जरिए डिजिटल सिस्टम को सुरक्षित रखने पर जोर है और IT पार्क, स्टार्टअप, इनोवेशन, AI और स्किल डेवलपमेंट के जरिए युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करने पर भी योजना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस पहल का लक्ष्य टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि झारखंड के गांव तक पहुंचे। सरकारी सेवाएं लोगों के लिए आसान बने, कामकाज में ट्रांसपेरेंसी बढ़े और युवाओं के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मौके मिले। और इन सभी योजनाओं और टारगेट्स को ज़मीन पर कितनी तेज़ी से लागू किया जाता है, ये आने वाले समय में बताया जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि डिजिटल झारखंड विजन 2029 के जरिए झारखंड सरकार ने टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और डिजिटल गवर्नेंस को राज्य के विकास से जोड़ने की दिशा में अपनी प्राथमिकता साफ कर दी है। और इसी के साथ दर्शकों, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही DNP इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ DNP इंडिया में और देखते रहिए DNP इंडिया। नमस्कार।